सर। हेलो। यस सर। दीपा बोलो। सर हमको पूछना था, हम लोग को कॉलेज से इंटर्नशिप के लिए नहीं भेजा एक मिनट जाएगा? एक मिनट एक मिनट, अभी मैं क्लास में आता हूँ तब करता हूँ, ठीक है। वन। यस सर। हेलो। हाँ दीपा, पूछो क्या पूछ रही थी। ये सर पूछ रहे थे कि हम लोग को कॉलेज से इंटर्नशिप के लिए नहीं भेजा जाएगा? कॉलेज से इंटर्नशिप के लिए नहीं, तुम कोई भी कंपनी पकड़ लो, उसमें कर लो 21। सर तो हमको पता भी नहीं है ना सर कि कहाँ करना चाहिए कहाँ क्लास के नहीं, हम लोग बाद कैसे? कॉल करके पूछो, क्लास के बाद कॉल करके पूछो, क्लास में डिस्टर्ब मत करो, है ना। ठीक है सर। ओके ठीक है। तो मेरा क्या क्वेश्चन था, 1 मिनट। अगर क्लास में पूछोगे तो थोड़ा सा डिटेल में बताना नहीं पॉसिबल है ना। सर लेकिन बता तुम सबको पता चल जाता ना, फिर आपको एक एक करके सब कॉल करेंगे। तो ठीक है, तुम एक काम करना, नेक्स्ट जब मीटिंग ज्वाइन करना सभी लोग, उसमें बात करना, ठीक है। अभी सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास भी होगा, तब उसमें पूछना। ओके। यस सर ठीक है। हाँ ठीक है, तो मेरा क्या क्वेश्चन था। हाँ, मैं वैल्यू निकालना था, वैल्यू हो गया था सभी का। यस सर आ गया 11.53। 11.53 आ गया, ठीक है। उससे फिर क्या कर सकते हो, अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हो, सबसे पहले तुम अपना रिएक्शन निकालोगे इस सपोर्ट पे। इस सपोर्ट पे रिएक्शन कैसे निकलेगा। हेलो। कल दीपा तुम पूछ रही थी ना, सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकलता है, बताओ। यस सर मोमेंट लेकर के निकाल लेंगे। यस। हम भी क्या करेंगे, अगर मेरा कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है, एक फिक्स है सपोर्ट और एक सिंपली सपोर्टेड ये है, ये सिंपली सपोर्टेड है, वह ए बी एंड सी। सो यू टेक बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एट जॉइंट बी ऑन राइट लेफ्ट साइड, देन राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा। एंड राइट साइड में लेंगे तो क्या निकल जाएगा, वीसी निकल जाएगा। देन दोनों को अगर हम कंबाइन करके और टोटल लोड से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वी निकल जाएगा। वीसी। यस सर भी। वी भी निकल जाएगा ना। ये प्रोसेस था। जब तुम्हारा सपोर्ट निकल गया, सपोर्ट रिएक्शन निकल गया, तो उसमें क्या करोगे, किसी सेक्शन पे मोमेंट ले लो, ठीक है। किसी सेक्शन पे मोमेंट लोगे तो मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे होगा, जहां पे तुम्हारा लोड अप्लाई हो रहा है ना। मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे होगा, जहां तुम्हारा लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। हेलो। यस सर। और मैंने सेक्शन लेकर मोमेंट निकालना भी बहुत पहले बता चुका हूँ, जब फिक्स बीम पढ़ा रहा था, कंटिन्यूअस बीम पढ़ा रहा था, सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ा रहा था, उस टाइम पे सब चीज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं इसमें।
Next question is 1 minute. I think question is same. Some question is same. Okay. So यहाँ पर ये है, this is a continuous beam ABC. Okay. ABC and part AB is subjected to UDL of intensity 30 kilonewton per meter. 30 kilonewton per meter, and the part AB length of this part is 6 meter. Okay, and part BC is 4 meter. Okay. So the question is find the support moment and draw bending moment diagram. Find support moments and draw bending moment diagram. Okay. So tell me the value of fix. So step 1 is, what is the step 1? Fixed end moment. Yes, find fix and moment. Find fix and moment. Fix and moment. Okay. So the value of MAB bar is MBC, MBA, then MBC and MCB. So tell me the value of MAB. What is the bending moment when simply supported beam is subjected to UDL? Hello. What is the formula? What is the WL formula? square by 12. No, WL square by formula. 12. W L square by 12. WL square by 12. Yes. So the value is minus 90. Minus 90 kilonewton meter. Okay. Then the value of MBA is plus 90 kilonewton meter. And then the value of BC. सर AB पे सिंपली सपोर्टेड है, तो सर A तो 0.0 ना होगा। क्या 0 होगा? AB अभी क्या मैं बोल रहा हूँ? पॉइंट ए हिंज है ना, हैं? पॉइंट ए Simply सर हिंज है ना, वहाँ तो बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा ना सर, मोमेंट 0 हो जाएगा AB पे। AB पे 0 हो जाएगा? यस सर। क्यों? यस सर, क्यों? सिंपली सपोर्टेड है सर। अरे फिक्स्ड बाबू रहता तुम है लोग तब। क्या पढ़ रहे हो? स्टेप 1 इतना क्वेश्चन करा लिए तुम बोलो। हम क्या निकाल रहे हैं? फिक्स एंड मोमेंट निकाल रहे हैं ना? क्या निकाल रहे हैं? हेलो, यस सर। क्या निकाल रहे हैं हम? यहाँ पे क्या लिखा है? फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स एंड मोमेंट किस में निकलता है? सपोर्ट्स पे निकलता है सर। सपोर्ट्स पे निकलता है। तो धारनी तुम बताओ, ये पीयूष रंजन बोल रहे हो ना? यस सर। पीयूष रंजन सर तो पॉइंट, अरे सर पहले मेरी बात सुनो। सिंपली सपोर्ट, पहले मेरी बात सुनो। पीयूष रंजन तुम क्लास नहीं की हो इसलिए तुमको नहीं मालूम है। धारनी तुम बताओ, जब इस स्टेप क्या होते थे? मैं किसी बीम को पहले फिक्स्ड बीम कंसीडर करता हूं कि नहीं? यस सर।
जब यहाँ फिक्स्ड बीम कंसीडर करोगे तभी ना तुम फिक्स एंड मोमेंट निकालोगे। Yes, sir. तुम्हारा पढ़ाना एकदम बेकार है, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, इसीलिए बोल रहे नोट्स बनाओ, उस पर लिखो। पहले मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ाया तो उसमें भी क्या करते थे, फिक्स एंड मोमेंट निकालते थे। ठीक है, फिक्स एंड मोमेंट कब निकलेगा, जब हम बीम को फिक्स बीम की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, पीयूष रंजन, हेलो पीयूष, पीयूष है कि चला गया? यस सर। हेलो। हाँ पीयूष बोलो, बोल रहे हैं कि तुम बहुत लेट में ज्वाइन की हो, ठीक है, बहुत क्लास नहीं की हो इसलिए तुमको नहीं मालूम है सही से, बट धारणी तुमको तो मालूम होना चाहिए ना। सर हिंज पे लेकिन मोमेंट 0 होता है ना सर। अरे मैं जब इसको सिंपल फिक्स्ड बीम मान लिया तो हिंज कहाँ से था? अभी जब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, जब मैं इसको कंसीडर कर लिया हूँ फिक्स बीम, तो ये कहाँ था, कहाँ रहेगा? ये फिक्स बीम हो गया, अब ये हिंज कहाँ रहा? हिंज है क्या? बोलो। क्वेश्चन में तो सर हिंज दिया हुआ है ना। अरे पहले तो मेरी मिडिल। बात सुनो, स्टेप कंसीडर गिवन स्ट्रक्चर एज ए फिक्स बीम, देन फाइंड आउट फिक्स एंड मोमेंट। हाँ सर, कंसीडर कर लेंगे तो वही आ जाएगा अब माइनस। मैं बोल रहा हूँ कि तुम क्लास नहीं की, क्यों बोल रहे हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? अभी मैं बोल रहा हूँ बार बार कि तुम बहुत क्लास नहीं की हो बीच में। धारणी तुम बताओ, अमित परमार, यस सर। अमित Yes, sir. क्या होता है जब कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. भूल गए थे सर। क्या चीज? तुम लोग हमेशा भूलते रहोगे तो एग्जाम में भी भूल जाओगे, तो भूलो मत। अगर फिक्स बीम के कर रहे हैं तो उसमें भी लगेगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा रहे हैं उसमें भी कंसीडर करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन लगा रहे हैं उसमें भी कंसीडर करना है। ठीक है, अगर हम कल फिक्स बीम नहीं कंसीडर करते हैं तो फिक्स एंड मोमेंट कैसे निकालेंगे? फिक्स एंड मोमेंट तभी तो निकलेगा जब हम बीम को कंसीडर करेंगे एज ए फिक्स बीम। हाँ सर, वो कंसीडर करेंगे तो इतना निकलेगा, लेकिन फाइनल मोमेंट 0 आ जाएगा। फाइनल मोमेंट 0 आ जाएगा। फाइनल मोमेंट अभी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? अभी तो ये फिक्स एंड 0 था सर। मोमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम बार से। बार सर, m बार। तब तुम लोग ये भी नहीं देख रहे हो? हाँ सर, वो थोड़ा भी लास्ट में ध्यान नहीं 0 दे ही रहे हो, खाली निकलेगा। लेक्चर अटेंड करते हो बस। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम सिंपल मोमेंट निकालेंगे तो ये नोटेशन होता है मोमेंट का, वहां पे। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो वैल्यू बताओ एमबीसी का। सच में तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो अभी, तो थोड़ा सा मतलब ये कंफ्यूजन हटाओ सभी लोग, और थोड़ा सा बुक को देखो अगर बुक है, वरना नोट्स को देखो, नोट्स जो लेक्चर है लेक्चर को देखो। ठीक है, अभी वैल्यू बताओ एमबीसी का। एमबीसी तो सर 0 ना हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 0 ओके। सर। देन एमसीए सीबी भी 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा। अभी मैं क्या किया हूँ, फिक्स एंड मोमेंट्स निकाला हूं, देन क्या करेंगे, अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड करेंगे तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में क्या करेंगे, स्पैन ए बी, सबसे पहले स्पैन ए बी कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्पैन ए बी लेंगे तो इसमें क्या निकालेंगे, एम ए बी देन एम बी ए। ठीक है, तो एम ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम ए बी, अभी हमको मालूम है एम ए बी, ए क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड पे मोमेंट कितना होता है, 0। 0 होता है। ठीक है, Zero. इस पे 0 होता है। देन
सेकंड फॉर्मूला क्या है, MBA। MBA का फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था, अगर एक पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड एंड अदर पार्ट इज फिक्स सपोर्ट, सो द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट इज MBA बार माइनस MAB by 2 plus 3EI by L into IB। ओके, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में पुट करो, कितना वैल्यू आएगा, हेलो 90 plus 1 by 2 EI into IB. कितना लाई हो, एक बार दोबारा बोलो। Sir, 90 हाँ 90 प्लस 3EI प्लस 3EI बोलो, हेलो सर मेरा आया 125 प्लस EMIB by 2। अच्छा, क्या आया है बोलो एक बार, 125 प्लस प्लस EI सर हाँ EI IB IB by 2। by 2, यही आया ना। ये सर मेरा यही है। अच्छा, ये आया है, तो ये तुम्हारा जो आंसर आया है ये गलत है। sir 90 EI IB. अच्छा एक मिनट, तुम्हारा भी लिखते हैं 90 प्लस 90 plus EI by IB, sir. EI by IB Sir, into sir, into IB, बस हो गया, Yes, sir. और कुछ है। Yes, sir. ये वाला IB नीचे वाला नहीं होगा, sir. अच्छा बस अभी ठीक है, Yes, sir. यस सर अभी सही है। अभी सही है। कौन कौन बोला सही है, धारनी बोल रही, दीपा बोल रही। यस सर। सर 135 आ रहा सर, 135 प्लस अच्छा। EI IB by ओके ठीक है, सर 1 लेंथ मिनट। 3 मीटर हाँ था ना सर, एक बोलो बार पीछे अमित, वाला बोलो slide। कितना है, 135 135 प्लस EI IB by 2। EI IB by 2। तो सभी लोगों ने अपना अपना कैलकुलेशन कर दिया है। ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है एंड दिस इज करेक्ट। तुम लोग ये बताओ, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला में देख के पुट नहीं कर सकते हो। वैल्यू ऑफ MBA कितना है, 90, सर प्लस 90 देन माइनस 90 वैल्यू ऑफ MAB, सर माइनस minus -90 90 तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा। 90 by 2, देन 3 EI by L। L कितना है, 6 है, Six. sir. 6 है। है सर। अभी तुम निकाल के बताओ कितना आएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है तुम लोग। सर आप एम AB One by कितना? 2 उसमें M के ऊपर बार नहीं लगाए सर, तो हम AB का वैल्यू 0 पुट कर दिए। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब बोल भी नहीं सकते हो और पुट भी कर दिए, आंसर भी निकाल दिए, वेरी गुड। मीन्स जो पिछला क्वेश्चन कराए थे उसमें तुम लोग नहीं थे क्या, है ना। जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया उसमें तुम उसको फॉर्मूला को याद नहीं किए। सर देखे लिखे भी थे, लेकिन हमको लगा कि अच्छा ठीक सर है, नहीं कोई लिखे तो बात, हम ही नहीं लिखते ठीक हैं। है, ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट करो। MBC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
MBC बार प्लस 2EI by L ब्रैकेट 2IB प्लस IC माइनस 3 डेल्टा बाई L। अब ये बताओ कितना आएगा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2। टेल मी वैल्यू ऑफ MBC। हेलो, Sir, EIIB आएगा sir. B. कितना आया है EIIB? IIB, yes sir. EIIB. करेक्ट है? यस Yes, sir. ओके, करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज MCB। द वैल्यू इज MCB बार CB प्लस 2EI बाई L ब्रैकेट 2IC प्लस IB माइनस 3 डेल्टा बाई L। टेल मी द इक्वेशन। Sir, half IEIB sir. ओके, EIIB बाई 2। Yes sir. Okay. Then apply equilibrium condition at joint B. Joint B. So MBA plus MBC equal to 0. So what is the value of EIIB? 90 Hmm? 90 kilonewton. 90 plus or minus? Minus. अच्छा, why I am calculating EIIB? Anyone can tell me that why I am calculating EIIB? सर ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, वेरी गुड। वो कांस्टेंट है, मींस फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है वो कांस्टेंट है फॉर होल मटेरियल, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका जो मटेरियल है वो कांस्टेंट मटेरियल है, ठीक है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी उसका जो है सेम है, इसीलिए हम लोग EIIB निकाल लेते हैं, ठीक है। पुट दिस वैल्यू EIIB इन ऑल मोमेंट्स, that is in MBA, MBC and then MCB, and tell me value MAB, MBA, MBC and MCB. First होगा 0. Okay, first is 0, then Second is 90 kilonewton meter. second MBA 90 kilonewton. plus या minus? Plus sir. Okay, plus 90 kilonewton meter, then MBC 90 kilonewton meter. Plus or 90 minus? kilonewton.
मीटर प्लस और माइनस बीसी माइनस सर माइनस 90 किलोन्यूटन माइनस सर ओके सीवी and last one sir minus 45 kilonewton माइनस 45 किलोन्यूटन मीटर meter. so you can make bending moment diagram for this figure hello Sir, can you draw bending moment diagram yes sir. how you can draw what is the procedure anyone tell me procedure Amit Rajiv Ranjan hello hello Yes, sir. anyone can tell how you can draw bending moment diagram what is the procedure सर पहले फ्री मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, अच्छा then फिर उसके बाद सर जो सपोर्ट पे वैल्यूज आया उसको पुट करके उस पे सुपर इम्पोज कर देंगे सर। सुपर इम्पोज कर देंगे बट मेरा वैल्यूज तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसमें फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यों बनाओगे अभी सर पूरा वैल्यू निकालने के लिए। यस वेरी गुड पूरा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे ठीक है इसलिए फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी निकालेंगे और फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगा मेरा सर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जैसे बनाते थे ना वैसे सिंपल बन जाएगा I सर, am लोड को asking देखते हुए, that- लोड और सपोर्ट को। मैं ये पूछ रहा हूँ तुमको अभी और क्या रिक्वायरमेंट है इसमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा सर। अरे बाबू मैं पूछ रहा हूँ रिएक्शन तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए हाँ सर रिएक्शन तो चाहिए, फिर वो क्यों नहीं बोल रहे फ्री हो मैं बोला बोल रहा हूँ डायग्राम। क्या तुम्हारा रिक्वायरमेंट है मेन रिक्वायरमेंट रिएक्शन है अगर सपोर्ट पे रिएक्शन हाँ नहीं मालूम है कैसे तुम फ्री बेंडिंग हाँ मोमेंट हाँ करोगे मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यही ना बताया कि मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो रिएक्शन चाहिए पहले सपोर्ट्स पे रिएक्शन मुझे डिटरमाइन होना चाहिए यस सर। तब ये सब स्टेप हैं ठीक है स्टेप वाइज चलोगे तभी तुम्हारा कैलकुलेशन हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा और ये कैलकुलेशन में फिक्स बीम जब पढ़ा रहा था कंटिन्यूअस जब बीम पढ़ा रहा था तब टोटल बता चुका हूं तुम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान दो उस पे ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं और यस हेलो ओके ठीक है एक नेक्स्ट क्वेश्चन लो थोड़ा सा डिफरेंट है सर इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लो डायग्राम में ड्रॉ कर दे रहा हूं इसका डायग्राम ऐसे बनेगा ठीक है एक मिनट मैं बता दे रहा हूं ये तुम्हारा था सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड देन ये था सिंपली सपोर्टेड एंड दिस इज फिक्स ओके एंड यूडीएल किस पार्ट पे लग रहा था एबी पार्ट पे यूडीएल लग रहा था तो एबी पार्ट पे जब यूडीएल लग रहा था तो यूडीएल का हमारा जब डायग्राम बनेगा तो कैसा बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक सर। पैराबोलिक इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना था WL²/8। 90 WL²/8 90 ठीक है 90 था ये बन गया हमारा पैराबोलिक ठीक है इसका इंटेंसिटी था मैक्सिमम कितना था 90 ठीक है प्लस उसके बाद क्या था मेरा बी पॉइंट पे कितना आया था बी पॉइंट पे कितना आया अभी दोनों में जब निकाला हूँ
90 सर, आया है ना, बी पॉइंट पे 90 आया है ना, 90 किलो न्यूटन मीटर। 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 किलो न्यूटन। ये हो गया 90, ठीक है। और मेरा इस पे, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, ये 90 है यहाँ पर, बट सी पॉइंट पे कितना आया है मोमेंट, सी पे मोमेंट कितना आया है, 0। -45, 0 नहीं -45 आया है ना, यस सर, -45 किलो न्यूटन मीटर। -45, तो -45 इसको नीचे जाओगे, ये प्लस में गया तो ये नीचे जाएगा, नीचे कितना जाएगा 45, 45। लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, नीचे लिख दिए तो -45 हो ही गया, ठीक है। सब इसको ज्वाइन कर दो, देन हमारा जो भी डैश पोर्शन बचा वो क्या है, मोमेंट डायग्राम। मोमेंट है, एक्चुअल मोमेंट, ठीक है। अब दो टाइप का मोमेंट होता है, कौन कौन सा होता है, दो टाइप का डायग्राम होता है, कौन सा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, बट हम फ्री डायग्राम को क्या बोलते हैं, हैं? फ्री मोमेंट डायग्राम और एक फिक्स्ड म्यू डैश डायग्राम। म्यू डायग्राम एंड म्यू डैश डायग्राम, ठीक है। तो ये म्यू डायग्राम, ये हो गया म्यू डायग्राम। म्यू डायग्राम कैसा होता है, प्लस होता है। अब म्यू डैश डायग्राम क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव डायग्राम, नेगेटिव वाला म्यू डायग्राम, म्यू डैश डायग्राम। म्यू डैश डायग्राम, और ये प्लस माइनस गेट कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज फिगर बनाना, ठीक है। यस ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। The question is, a continuous beam ABC fixed at A and simply supported at B and C and a unit load or point load is acting in midpoint of part AB of intensity 100 kilonewton. सर थोड़ा रिपीट कर दिया सर, BC के बाद सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड एट B and C। A continuous beam ABC fixed at end A, and in part AB part there is a point load of 100 kilonewton at its midpoint. Midpoint means the length of AB part is 5 meter. So this is 2.5 and 2.5 meter apart from A and B, and a UDL is acting on BC part. A UDL is acting on BC part of intensity 34 kilonewton per meter. Sorry, 24 kilonewton per meter. And the span of BC part is 6 meter. Okay, and one more thing is here, that the moment of inertia of AB part is I and for BC part is 3I. Remember this thing, that the moment of inertia of AB part is I and part for BC part is 3I. Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the question is, find
support moments and draw bending moment diagram by slope deflection method. By slope deflection method. Okay. So solve step by step and tell me the values. Hello. यस सर सॉल्व कर रहा हूँ. What Yes, is sir, step solve 1? Consider given structure as a fixed beam. Okay. Consider. मैं लिखा दे रहा हूं वरना तुम लोग भूल जाओगे, कहीं दूसरी दुनिया में चले जाओगे. Consider given beam as a fixed beam, then find fixed end moment. Okay, so tell me value of MAB bar, then MBA bar, then after MBC bar and MCB bar. Hello. Yes, sir. यस सर. वैल्यू बताओगे? तुम एक काम करो, नेक्स्ट मीटिंग में बताओ, ठीक है? ये मीटिंग खत्म होने वाला है. -62 आया एक सर. मिनट एक मिनट एक मिनट, नेक्स्ट मीटिंग में बताओ, ज्वाइन करो, ठीक है? फिर नेक्स्ट मीटिंग में बताना. ये अबाउट एंड है इसका मीटिंग का. ठीक है सर. ओके, सो ज्वाइन अगेन एंड टेल मी वैल्यू. morning.